हलाल की कमाई संतमत कथनी का नहीं, करनी का मार्ग है। यह अध्यात्म के उच्च और पवित्र सिद्धांतों को अमली जामा पहनाने पर उन्हें अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में उतारने पर जोर देता है। संतों महात्माओं ने नेक कमाई की महिमा की है और इस बात पर जोर दिया है कि परमार्थ के एक सच्चे साधक के लिए अपनी निजी कमाई, दसा नौहा की कमाई अथवा हक हलाल की कमाई बहुत जरूरी है। कहावत है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अनुचित रूप से कमाए हुए धन से प्राप्त आहार या भोजन अनुचित विचारों और अनुचित वृत्तियों को जन्म देता है। ऐसा आहार मन को निकृष्ट विचारों तथा संकल्पों का अखाड़ा बना देता है, जिसके फलस्वरूप परमार्थ में उन्नति करना असंभव हो जाता है। अपनी मेहनत की कमाई को त्याग कर अपना बोझ दूसरों पर डाल देने वाले, पूजा के धन, चढ़ावे और भेंट पर पलने वाले और चोरी, ठगी, बेईमानी, धोखे, छल आदि द्वारा पराया धन हथियाने वाले लोग परमार्थ में उन्नति नहीं कर सकते। चाहे ऐसे लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान, सयाने या चतुर समझें, पर असल में वे अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने नेक कमाई पर जोर दिया है। वे कहते हैं कि मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है, जिसे जड़ चेतन की गांठ कहा जाता है। मन की प्रवृत्ति चंचल है, वह पल भर के लिए भी स्थिर या निश्चल नहीं रहता, और जब तक मन साथ न दे, आत्मा अंतर में चढ़ाई करने में सफल नहीं हो सकती। हक हलाल की कमाई पर गुजारा करने से मन की चंचलता को कम करने तथा उसका झुकाव अंदर की ओर करने में सहायता मिलती है, जिससे अभ्यासी के लिए आध्यात्मिक यात्रा तय करना सहज हो। दसा नौहा दसों नाखूनों अर्थात दोनों हाथ। हक कमाई अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाया धन जाता है। आध्यात्मिक उन्नति का बीज केवल मेहनत के सच्चे और पवित्र खेत में ही अंकुरित हो सकता है। सच्चे परमार्थ में भीख, बेईमानी और धोखे द्वारा कमाए हुए धन के लिए कोई स्थान नहीं है। जब कोई रोगी इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसके रोग की पहचान करके उसे दवाई देता है। साथ ही वह रोगी को दो बातें ध्यान में रखने की हिदायत देता है, एक तो ये कि दवाई समय पर ली जाए और दूसरी यह कि बताए गए परहेज की जरूर पालना की जाए। रूहानियत के क्षेत्र में संत सद्गुरु अज्ञानता से पीड़ित संसारियों के लिए एक डॉक्टर यादव बनकर आते हैं। वे उन्हें नाम की दवाई देते हैं और उसके नियम पूर्वक सेवन की ताकीद करते हैं। साथ ही वे उन्हें कुछ जरूरी परहेज भी बताते हैं, जिनमें से एक ये है कि वे पराया हक छीनने या छल कपट से धन कमाने से बचें और हक हलाल की कमाई पर गुजारा करें। संतों महात्माओं ने अपने उपदेश में स्पष्ट और जोरदार शब्दों में हक हलाल की कमाई पर बल दिया है। परमात्मा का भक्तों ने स्वयं नेक रहनी तथा हक हलाल की कमाई की जिंदा मिसाल बनकर परमार्थ के साधकों को जीवन में अधिक से अधिक पवित्रता अपनाने की प्रेरणा दी है। हक हलाल की कमाई से महात्माओं का तात्पर्य उस धन से है जो सच्चाई और नेकी के द्वारा कमाया गया हो, जिस पर न्याय, कानून और नैतिक दृष्टि से उपभोग करने वाले का हक या अधिकार हो, जिसे कमाने में देश व समाज के नियमों तथा मानवता का हनन न किया गया हो, जिसे प्राप्त करने के लिए किसी का नुकसान न किया गया हो तथा जिसमें से परिवार तथा अन्य भागीदारों को उनका हिस्सा न्यायपूर्वक दे दिया गया हो। सुकृत, सच्ची और नेक कमाई, सात्विक आहार, शुभ विचार, नेक आचरण, मालिक के प्रेमियों की संगत और नाम का अभ्यास संतमत की प्रमुख आवश्यकताएं हैं। शब्द अथवा नाम की कमाई आहार, विचार और आचार की पवित्रता के सहारे ही हो सकती है। संतों ने इस विषय की विस्तारपूर्वक व्याख्या की है। संत नामदेव ने सुकृत अर्थात अच्छे नैतिक कर्मों द्वारा की गई कमाई से गुजारा करने को बहुत महत्व दिया। ऐसी नेक कमाई की महिमा बताते हुए आप कहते हैं कि इससे मनुष्य सुमति अर्थात अच्छी निर्मल बुद्धि वाला होकर गुरुमत में रहकर नाम का अभ्यास करने के योग्य हो जाता है और इस प्रकार वह परम धाम प्राप्त कर सकता है। भति नामदेव सुकृत सुमति भय गुरमति रामू कही को न बैकुंठी गए। संत नामदेव खुद भी पूरी जिंदगी छिपे और दर्जी का कार्य करते हुए अपनी ईमानदारी की कमाई पर गुजारा करते रहे। गुरु नानक देव जी ने भी सभी वर्गों के लोगों के लिए नेक कमाई के नियम पर जोर दिया है। आपने भी सुकृतु को धर्म का अर्थात अध्यात्म में उन्नति का आधार बताया है। करी सुकृतु धर्मु कमाया। हर समय की तरह श्री गुरु नानक देव जी के समय में भी एक तरफ राजा, हाकिम और अधिकारी, दूसरी तरफ पंडित, पुरोहित, मुल्ला तथा काजी और तीसरी तरफ व्यापारी और धनी लोग मेहनत की नेक कमाई से दूर जा रहे थे। आम लोगों की रहनी में भी सच्चाई और ईमानदारी का अभाव होता जा रहा था। गुरु साहिब का धर्मु को सुकृतु के साथ जोड़ना बेकार बैठे लोगों, दूसरों का कमाई पर ऐश करने वालों और ठगी बेईमानी करने वालों के लिए एक गंभीर चेतावनी था और आज भी है। धार्मिक नेता पराया धन लेने में, काजी और हाकिम रिश्वत लेने में पाप नहीं समझते थे। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि तस्बीह माला फेरने वाले और खुदा खुदा करने वाले लोग जब इंसाफ की कुर्सी पर बैठते हैं तो रिश्वत खाकर वही रोजी कमाता हो और उस हक हलाल की कमाई में से साध संगत की सेवा करता हो, वही परमार्थ की राह का सच्चा जानकार, सच्चा गुरु हो सकता है।
ये सबको पता है कि गुरु नानक साहिब ने अहमदाबाद में मलिक भागो के 36 प्रकार के पकवानों को त्याग कर भाई लालो की कोधरे की रोटी को पसंद किया, क्योंकि आपको पहले प्रकार के भोजन में गरीब लोगों का खून मिला हुआ दिखाई दिया तथा दूसरे प्रकार के भोजन में हक हलाल की कमाई का अमृत। कबीर साहिब ने अपने समय के अधूरे और पाखंडी गुरुओं की आलोचना करते हुए लिखा है कि वे लोग बस शिष्यों को लूटते हैं। उनके शिष्य भी अपने स्वार्थ के लिए ही ऐसे गुरुओं के साथ लगे रहते हैं। ऐसे लोगों को शांति कैसे मिल सकती है? आप कहते हैं कि ऐसे गुरु पैसे के 50 मिलते हैं। वे राम नाम को बेचकर उसे अपनी कमाई का साधन बनाते हैं और ऐसे धन से शिष्यों की गिनती बढ़ाने का यत्न करते हैं। कबीर पूरे गुरु बिना पूरा शिष्य न होए। गुरु लोभी शिष्य लालची दूनी दाजन होए। गुरुआ तो सस्ता भया पैसा केर 50। राम नाम को बेची के करें शिष्य की आस। कबीर साहिब ने गुरु तथा शिष्य दोनों के लिए बहुत ऊंचा आदर्श स्थापित किया है। आप फरमाते हैं कि शिष्य को चाहिए कि अपना सब कुछ गुरु को अर्पण कर दे, अर्थात सब कुछ गुरु का समझकर इस्तेमाल करें, परंतु गुरु की चाहिए कि शिष्य की सुई तक को हाथ न लगाए। शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले। कबीर साहिब स्पष्ट कहते हैं कि महात्मा अपने शिष्यों का धन साध संगत की सेवा या परोपकार में अवश्य खर्च करवा देते हैं ताकि उनकी कमाई सार्थक हो तथा परमार्थ के राह पर चलने में सहायक सिद्ध हो, परंतु महात्मा निजी जरूरतों या निजी लाभ के लिए शिष्यों से कभी एक पाई भी नहीं लेते। मरी जाऊं मांगू नहीं पने तन के काज, परमारथ के कारणे मोहि न आवे लाज। जैसा कि सब जानते हैं, कबीर साहिब ने जीवन भर कपड़ा बुनने का काम करके अपना और अपने परिवार का पालन किया। आप जब भी संतमत के प्रचार या सत्संग के लिए बाहर जाते, अपना करघा साथ ले जाते थे। हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि संत सतगुरु के पास नाम भक्ति का अखूट भंडार है। वे दुनियावी धन दौलत की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखते। वे अपने शिष्यों से अपने गुजारे के लिए कभी कुछ नहीं लेते, हाँ परमार्थ के लिए अपने शिष्यों से परोपकार जरूर करवाते हैं। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का, पर तेरा उपकार करावें, भूखे प्यासे को दिलवावें। आपका अपना जीवन हक हलाल की कमाई का एक प्रेरणादायक उदाहरण। आपका छोटी उम्र से ही परमात्मा को और झुकाव था, इसलिए आप ऐसी नौकरी चाहते थे जिसमें स्वार्थ और परमार्थ दोनों साथ साथ चल सके। आपने वल्लभगढ़ के राजा के पास फारसी के अध्यापक के रूप में नौकरी की, जिसमें 3 घंटे प्रतिदिन लगाने पड़ते थे। उन दिनों राजाओं के कर्मचारियों को वेतन के साथ गुजारे के लिए रसद भी मिला करती थी। स्वामी जी महाराज सारी रसद जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे और वेतन का काफी बड़ा हिस्सा अपने पिताजी को भेज देते थे। रोजी कमाते आपके मन में पूर्ण वैराग्य था। हुए भी स्वामी जी महाराज के पिताजी घर के गुजारे के लिए साहूकारी किया करते थे। पिताजी के देहांत के बाद स्वामी जी ने सभी कर्जदारों को बुलाकर कहा कि जो कोई कर्जे की मूल रकम चुकाना चुका दे और जो न लौटाना चाहे वह न लौटाए। उन्होंने कर्जदारों के सामने कर्जे के सारे कागज पत्र फाड़ दिए और सूद की आमदनी सदा के लिए बंद कर दी। पापा बाजू होवे ना ही। संत महात्मा कहते हैं कि धन दौलत पापों के बिना इकट्ठी नहीं होती और अंत समय साथ नहीं जाती। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि लोग धन दौलत इकट्ठा करने में खोए हुए हैं और इस बात पर विचार करने का यत्न नहीं करते कि वे पापों का ऐसा भारी बोझ इकट्ठा कर रहे हैं जो अनेक लोगों के रूहानी विनाश का कारण बन चुका है और अब उनके विनाश का कारण बनेगा। इस जर कारणी घनी विगुति इन्हीं जर घनी खुआए, पापा बाजू होवे ना ही मुया साथी न जाए। धन जो पाप के बिना इकट्ठा नहीं हो सकता, मृत्यु के बाद साथ नहीं जा सकता और प्रभु की दरगाह में दुर्दशा का कारण बनता है, वह हमारे लिए लाभप्रद किस प्रकार हो सकता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि राजा, शासकीय अधिकारी आदि धन के मोह के अधीन पर आई दौलत हथिया कर माया के विष का भंडार इकट्ठा कर लेते हैं। वास्तव में लोभ, लालच और माया उनको छल लेते हैं और अंत समय उन्हें यम के हाथों चोटें सहनी पड़ती हैं। इस धन के कारण बहुत से लोग ख्वार हुए। इस धन ने बहुत सी दुनिया को कुमार्ग पर डाल दिया। भूपति राजे रंग राय संचही बिखुमाया, करी करी हेतु वधाई दे पर दरबू चुराया, पुत्र कलत न बिसही बहु प्रीति लगाया, वेख दिया ही माया दुही गई पछुथी पछुताया, जम दरी बधे मारे ही नानक हरि भाया। इसी भाव को प्रकट करते हुए गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि राजा, महाराजा, हाकिम, शासकीय अधिकारी और धनी लोग परमात्मा का भय त्याग कर अनेक जुल्म करके धन एकत्रित करते हैं, परंतु ये धन दौलत, ये साजो सामान सब मौत के साथ ही खत्म हो जाता है। भूपति होड़ के राजू कमाया, करी करी अनर्थ विहाजी माया, संचित संचित थैली कीन ही, प्रभी उसते द्वारी अवर कर दीन ही, काच गगरिया अम्ब मजरिया, गर्बी गर्बी उवाहु मही परिया, तिरभर होयो भैया नेहंगा, चीती न आयो करता संगा, लस्कर जोड़े किया सवाहा, निकसिया फूकता होई गायो सुहाहा। हमारे मन में हमेशा ये चिंता रहती है कि यदि हम बेईमानी नहीं करेंगे तो संसार के काम नहीं चलेंगे, परंतु जिन लोगों ने अपने वन में नेकी, रंग रैक कंगाल, रायधनी, संचही, माया का जहर इकट्ठा करते हैं,
बधाई दे माया अथवा धन का मोह बढ़ाते हैं। दरबू पराया धन। पुत्र लगाया धन से इतनी प्रीति करते हैं कि पुत्र और पत्नी का भी विश्वास नहीं करते। ध माया गई, माया धोखा दे गई, धन जाता रहा। अग विहाजी खरीदी अर्थात प्राप्त की। च प्रभी दीन ही प्रभु ने उससे लेकर और किसी को दे दी। छ काच मछलिया मनुष्य का अस्तित्व पानी में पड़ी हुई कच्ची गागर के समान है। गर्भी परिया ज्यों ज्यों वह अहंकार करता है बार बार उसी में गिरता है, अर्थात उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। ज निहंगा निश्चिंत चीती संगा वह करतार याद न आया जो उसके साथ ही है। झ समाहा इकट्ठा किया, निकसिया फूक सांस निकल गई, सुहाहा राख खाक अर्थात मर गया। सच्चाई और ईमानदारी से काम लिया है। वे सदा यही कहते हैं कि ईमानदारी की कमाई में बहुत बरकत अथवा सुख समृद्धि है और प्रभु स्वयं किसी न किसी प्रकार उनके सभी कार्य पूर्ण कर देता है। ये ठीक है कि अपनी मेहनत और नेक कमाई के द्वारा कोई व्यक्ति ऐशो इशरत तो नहीं कर सकता, परंतु ये कमाई मांस, शराब, इंद्रियों के भोगों तथा अन्य कई प्रकार के दुराचार तथा पापों से बचाती है। यह मन में संतोष तथा प्रभु का प्रेम और विश्वास पैदा करती है और सच्चे परमार्थ की नींव तैयार करती है। भूखिया भूख न उतरी। जो लोग सच्चे दिल से महसूस करते हैं कि सच्चा और स्थायी आनंद नेक जीवन और प्रभु प्राप्ति में है, वे प्रसन्नतापूर्वक हक हलाल की कमाई का नियम स्वीकार करते हैं। जो लोग आचरण की पवित्रता और आत्मिक आनंद से परिचित हैं या जो इसकी प्राप्ति के इच्छुक हैं, वे अनुचित ढंग से की गई कमाई का त्याग करते हैं। इस प्रकार की कमाई का त्याग उन्हें परमार्थ रूपी हीरे जवाहरात की प्राप्ति के लिए ईंट पत्थरों की कुर्बानी के समान प्रतीत होता है। परंतु जो लोग इस आनंद से अनजान हैं और जिन्हें इसे प्राप्त करने की कोई चाह नहीं, उन्हें दुनिया के नाशवान भोग और धन दौलत ही सब कुछ प्रतीत होते हैं। वे यह नहीं जानते कि ये भोग और अनुचित ढंग से कमाया गया धन लोक और परलोक दोनों में ही उनकी दुर्दशा का कारण बनता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि जो कुछ अपनी हक हलाल की कमाई से मिले उस पर संतोष करे तथा भोगों के लालच से बचे। धन की तृष्णा अग्नि के समान है जो लकड़ी डालने पर कभी भी शांत नहीं होती बल्कि और भड़क उठती है। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि सारे संसार का धन भी लालची के मन की भूख को नहीं मिटा सकता। सूफी संत सरमद लोभ को ख्वारी या दुर्दशा का कारण बताते हैं। वे कहते हैं कि लोभी व्यक्ति जहरीले सांपों से ज्यादा खतरनाक है। सरमद तूती खलक है च्यारी मतलब अजशा के बरहना, सायादारी मतलब इज्जत जी बनात अस्तो ख्वारी जीतम बा इज्जते खवेश बाश। ख्वारी मतलब अर्थात है सरमद तू दुनिया से सच्चे प्यार की उम्मीद न कर। बिना पत्तों का पेड़ किसी को भी छाया नहीं दे सकता। लोभ से अपमान और संतोष से सम्मान प्राप्त होता है। सम्मान से जी, अपमान की जिंदगी का तलबगार न बन। दुनिया तलवारा की गमे दीनारस्त, वे मेहरी ए शान व यकत गर विस्तारस्त। अजरब है चंदेशा मकुन, जी कौम हजब बकुन की नेशो खारस्त। अर्थात दुनिया के मतवाले सोने चांदी के लिए तड़पते हैं और एक दूसरे से दुश्मनी करने के लिए मशहूर सांपों और बिच्छुओं से न डर, लेकिन इन माया के प्रेमियों से डर जिनके अंदर जहर और कांटे भरे पड़े हैं। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते कि लोभी सदा लोभ की लहरों में डोलता रहता है। वह योग्य अयोग्य, भला बुरा नहीं देखता। वह प्यारे मित्रों, सगे संबंधियों, पूजा के योग्य माता पिता तथा अपने इष्ट को लूटने में भी लज्जा नहीं करता। हे लोभा लंपट संग सिर मोरा अनिक लहरी कलोलते, धावंत जिया बहु प्रकार अनेक भांति बहु डोलते। हे कलोलते हे लोभ, तूने बड़े बड़े शिरोमणि पुरुषों को फंसाया है और वे तेरी अनेक लहरों में क्रीड़ा कर रहे हैं। का धावंत नहीं, इनमें से मुझे किसी की भी लड़ना नहीं है। नच मित्र नच स्तच बाधव नच मात पिता तव लजया, अकरण करोति अखाद्य खाद्यम असाज्यम साजी समझया। त्राही त्राही सरणी सुवामी विज्ञाप्ति नानक हरि नरहर। जैसे जैसे मनुष्य की इच्छाएं पूरी होती जाती हैं वैसे ही वे और बढ़ती जाती हैं, उसे कभी तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति केवल संतोष में ही है। संतोष के बिना न कोई तृप्त हो सकता है और न ही किसी का परमार्थ बन सकता है। सहस खटे लग कहो उठी धावै, त्रिपति न आवे माया पाछे पावै। अनेक भोग विखिया के करें, न त्रिपतावै खपी खपी मरै। बिना संतोख नहीं कोक राजैं, सुपन मनोरथ वृथे सब काजैं। इसका यह अर्थ नहीं कि गुरु साहिबान अथवा संत महात्मा लोगों को आजीविका कमाने अथवा सांसारिक उन्नति करने से रोकते हैं। संत किसी की उन्नति या किसी के फलने फूलने के विरुद्ध नहीं होते। वे तो केवल यही आग्रह करते हैं कि आर्थिक और सांसारिक उन्नति सच्चाईपूर्ण और नेक उपायों द्वारा करनी चाहिए और हमेशा मेहनत, सत्य व ईमानदारी से काम लेना चाहिए। संत महात्मा लोगों को धन और माया के लोभ के प्रति इसलिए होशियार करते हैं कि सांसारिकता या माया उन पर हावी न हो जाए और वे संसार में आने का असली उद्देश्य प्रभु प्राप्ति न भूल जाएं। नच न करने योग्य कार्य करता है। ख अखाद्य खाद्य न खाने योग्य चीजें खाता है। असंयम समझचा न बनाने योग्य वस्तुओं को बनाता तथा इकट्ठा करता है। म विज्ञाप्ति विनती करता है नरहर नरहरि परमात्मा। सहस धावे हजार इकट्ठा कर लेने पर लाख के पीछे दौड़ता है।
होता। सुपन का स्वप्न में किए सभी कार्य व्यर्थ जाते हैं। अग विखिया विषयों के तृप्त च राजे दो तरह की वृत्ति। गुरु नानक साहिब ने आसा दीवार में एक और तो सांसारिक वृत्ति वाले असंतोषी विकारी पुरुष का नक्शा खींचा है जो बुरे कर्मों में प्रवृत्त होकर अपने जीवन को बर्बाद कर देता है और मौत के बाद यातनाएं पाता है। दूसरी ओर सच्ची मेहनत तथा नेक कमाई करने वाले ऐसे संतोषी जीव का चित्र प्रस्तुत किया है जो सद्गुरु द्वारा खींची हुई लकीर के अंदर रहता है तथा अकाल पुरुष या परमपिता परमात्मा की भक्ति करके सदा के लिए उससे मिलाप प्राप्त कर लेता है। सांसारिक तथा भोगी व्यक्ति की अवस्था का वर्णन करते हुए आप फरमाते हैं, आप इन्हें भोग भोगी के होई भसमार भुरु सिधाया वडा होआ दुनी दारू गली संगलू भती चलाया अगई करनी कीरति वाचिया बही लेखा करी समझाया थाव न होवी पुदी हुनी सुनिया किया रुआया मनी अंधे जन्मू गवाया। आप संतोषी और धर्मात्मा पुरुष का वर्णन इस प्रकार करते हैं, सेव कीती संतोखी जिन्हीं सच्ची सचुधाया उन्हीं मंदे पैरू न रखियो करी सुकृतु धर्मू कमाया। आप इन्हें सिधाया दुनिया और विकारों का दीवाना व्यक्ति अंततः भोगों में उलझकर भस्मपुर ढेरी हो जाता है। क वड़ा हुआ मर गया गली चलाया गले में बेड़ियां डालकर यहां से चला आ गई समझाया। आगे मृत्यु के बाद उसके कर्मों का विवरण उसे सुनाया जाता है तथा उसके अनुसार आगे का जीवन लिखा जाता है। ध थाव कई यमदूतों की मार पड़ते समय कहीं स्थान नहीं मिलता अर्थात सहारा नहीं मिलता। अग सेव बियाया जिन्होंने उस सच्चे प्रभु का ध्यान किया, सेवा की और संतोष को अपनाया। च उन्हीं कमाया उन्हें अशुभ मंद स्थान पर न जाना पड़ा अर्थात उन्हें निचली योनियों में नहीं जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने सुकृतु नेक कमाई करके धर्म कमाया।